आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ समसामयिकी सीजी करंट अफेयर्स अप्रैल 2024 में घटित विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे और यह इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। यह आपके आगामी शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, एसआई, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है नियद नेल्लानार योजना के लिए कितनी राशि के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए, नियद नेल्लानार योजना अर्थात क्या है, इसका मतलब क्या होता है? आपका अच्छा गांव, ठीक है। बस्तर के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित राज्य शासन द्वारा नियद नेल्लानार योजना की शुरुआत फरवरी 2024 से की गई है। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में विकास कैंप मतलब पुलिस कैंप के आसपास के गांव में यह योजना लागू होगी। योजना के माध्यम से प्रत्येक घर को आगामी 1 वर्ष तक 500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, कौशल उन्नयन की योजनाएं, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम वन अधिकार पत्र दिए जाएंगे। किसानों को सम्मान निधि शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड, पीडीएस के तहत राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन, चना, नमक, हैंडपम्प सखी, बैंक सखी, एटीएम आदि का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये पुलिस कैंप के आसपास के गांव के क्या है, ये विकास के लिए है नियद नेल्लानार योजना। देखते हैं दूसरा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए श्रमेव जयते ऐप का संबंध किससे है? इसका संबंध है शिक्षा एवं कोचिंग से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना उपलब्ध कराने के लिए है। ठीक है, यह योजना निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना, ये कोचिंग निःशुल्क के लिए है। ठीक है, देखते हैं तीसरा, छत्तीसगढ़ विधानसभा की सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? ये ऐप तैयार किया गया है ई विधान ऐप। किसकी? छत्तीसगढ़ विधानसभा की सभी जानकारी किसमें? ई विधान ऐप में दी जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चौथा देखिए, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी व समीक्षा के लिए किनके नाम पर पोर्टल की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की निगरानी व समीक्षा के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पोर्टल लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, कृषक उन्नति योजना के तहत सामान्य ग्रेड धान के लिए प्रति क्विंटल कितने रुपए की इनपुट राशि दी गई है? तो कितनी दी गई है? 917 रुपए। ठीक है, कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच अंतर की राशि को प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक कृषक उन्नति योजना के तहत। छठवां देखिए, पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने ई बसों की स्वीकृति मिली है? तो ये 240 ई बसों की स्वीकृति मिली है। ठीक है, पीएम ई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी गई है। पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने की क्या है, यह एक पहल है और इसके तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा को क्या है, इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोरबा हो गया, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर को इस योजना में शामिल किया गया है। सातवां देखिए, बीसीपीएल के निवेश की मदद से किन नगर निगमों में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो ये रायपुर व भिलाई में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई नगर निगम में नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BCPL लगभग कितने 100 करोड़ रुपए का क्या है निवेश करेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 8वां, छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिकरण विकास का गठन किया गया है। यह राज्य का किस क्रम का विभाग है? तो यह है 58वें क्रम का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिकरण विकास गठन, तो प्रदेश में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग के लिए और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए इस विभाग का गठन किया गया है। और इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के तहत शासन के सभी स्तरों एवं डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन में उत्कृष्टता लाना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं 9वां, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको ध्यान ही होगा कि प्रति महीने 1000 रुपये की राशि इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। देखते हैं 10वां, उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 50%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए, उद्यम क्रांति योजना ऐसे युवा जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना स्वरोजगार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, उनके लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, देखते हैं 11वां, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के लिए छत्तीसगढ़ बजट 24-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये 1526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 12वां देखिए, नालंदा परिसर रायपुर की तर्ज पर सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए राज्य बजट 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये 148 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नालंदा परिसर रायपुर की तर्ज पर सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए। 13वां देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में किस नाम से जांच एजेंसी का गठन किया गया है? तो ये SIA ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये गठन किया गया है। 14वां देखिए, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया रायपुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन रायपुर में किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश की ट्राइब्स के प्रतिनिधियों व वैद्य राज्यों को आमंत्रित किया गया, जहां प्रकृति संरक्षण की दिशा में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की व उनसे सुझाव मांगे गए। उनसे मिले सुझावों पर रणनीति तय कर प्रकृति को बचाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार काम करेगी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। 15वां देखिए, मार्च 2024 में रूस में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के कितने युवाओं ने भाग लिया? तो छत्तीसगढ़ के 8 युवाओं ने भाग लिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, रूस के सोची शहर में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च 2024 तक किया गया। इसमें भारत से शामिल 360 में से 8
युवा छत्तीसगढ़ से थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के कुल 360 और इन्हीं 360 में से 8 क्या है, छत्तीसगढ़ से शामिल थे। 16वां देखिए, हाल ही में किस जिले के बच्चों को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा सोलर होम लाइट संयंत्र का वितरण किया गया? तो ये सुकमा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 17वां देखिए, 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानूनों के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस ने किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है? तो किसके साथ हस्ताक्षरित किया है? हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर के साथ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। महतारी सदन की स्थापना कितनी जनसंख्या वाली पंचायतों में की जाएगी? महतारी सदन की स्थापना 3000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में की जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, महिलाओं के लिए समर्पित इस सदनों में से पारस्परिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ पत्रिका का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20वां देखिए, न्योता भोजन योजना का संबंध किससे है? न्योता भोजन योजना का संबंध स्कूली बच्चों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराने से है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत और अधिक पोषण बनाने के अभिनव पहल ये की जा रही है इस योजना के तहत। देखिए, 21वां, छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल संस्था अस्पताल को पहली बार कैंसर ग्रांड चैलेंज अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये बालको मेडिकल सेंटर रायपुर को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये अवार्ड हासिल करने वाला पहला भारतीय को रिसर्चर बन गया है। ठीक है, भारतीय को रिसर्चर बन गया है ये अवार्ड प्राप्त करने वाला। ठीक है, देखते हैं 22वां, जगार 2024 हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया रायपुर में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23वां देखिए, महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किस जिला पुलिस द्वारा नोनी सुरक्षा रथ मुहिम शुरू किया गया है? तो ये जसपुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इस रथ के संचालन का उद्देश्य जिले में महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगाना और ऐसे मामलों की कमी लाना है। ठीक है, तो जसपुर में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 24वां, निर्माण श्रमिकों के हित में किस जिले में श्रम वैन के संचालन की शुरुआत की गई है? श्रम वैन के संचालन की शुरुआत की गई है, तो ये जसपुर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, श्रम वैन के माध्यम से जिला जसपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में निवासरत असंगठित श्रमिक तथा निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष है का पंजीयन श्रमिक वैन के माध्यम से किया जाएगा और श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य है। देखते हैं 25वां, छत्तीसगढ़ के गांव में होने वाले कार्य और उसमें खर्च की राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मेरी पंचायत ऐप, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो अपने गांव के लिए ये ऐप जरूर डाउनलोड करें। देखते हैं 26वां, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रति माह देय पेंशन राशि कितने रुपये है? तो कितने रुपये है? ये 1500 रुपये, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राज्य के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए सी हब शुरू किया गया है? तो ये रायपुर, राज्य के रायपुर जिले में महिला उद्यमों के लिए सी हब शुरू किया गया है।
देखते हैं 28वां, श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई है? तो ये 5 मार्च 2024 से। ठीक है, अयोध्या की यात्रा के लिए शामिल हुए इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय रेलवे के बीच क्या है, समझौता किया गया है, ये रामलला दर्शन के लिए। 29वां देखिए, 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस पर किसानों को 2 वर्ष का पूर्व बकाया बोनस के रूप में कितनी राशि दी गई? तो ये दी गई 3716 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, एस्ट्रो पार्क योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के किस जिले में एस्ट्रो पार्क बनाए जाने की योजना है? तो किस जिले में एस्ट्रो पार्क बनाए जाने की योजना है? तो ये सूरजपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब क्यों, ये देखिए, खगोलीय घटनाओं के रहस्यों को आम जन तक समझाने के लिए केंद्र ने एस्ट्रो पार्क योजना शुरू की है। इसके तहत देश में जहां से भी कर्क रेखा गुजर रही है उस राज्य में कर्क रेखा पर एक एस्ट्रो पार्क डेवलप किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक घटनाओं के पौराणिक विश्वासों को वैज्ञानिक स्पष्टीकरण सामने लाया जा सके। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 4 जिलों को चिन्हित किया गया है। कौन कौन से? सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर। पहले चरण में सूरजपुर जिले के मायापुर गांव में 2 एकड़ जमीन पर पार्क बनाने की योजना है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि ये क्यों बनाया जा रहा है। देखते हैं 31, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किन्हें? श्री आलोक चंद्रवंशी को किया गया है, श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल इनको भी किया गया है, विजय शर्मा ये इनको नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इनका सही उत्तर है, ए व बी दोनों। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का थीम ग्रेट सीजी रखा गया था। इसमें आर किसे प्रदर्शित करता है? तो आर प्रदर्शित करता है रिफॉर्म को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डिजिटल मतलब पेपरलेस बजट पेश किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार राज्य के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। ठीक है, ओपी चौधरी ने पहली बार बजट पेश किया। ब्रीफ केस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को देखी जा रही है। और ब्रीफ केस में छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति कला की प्रसिद्ध पहचान ढोकरा शिल्प की झलक थी। तो ये भी याद रखिए। देखिए, ग्रेट सीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? गारंटी, रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी, कैपेक्स और गुड गवर्नेंस, ये होता है। ठीक है, तो ये इनमें से किसी भी का पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्रेट सीजी में जी का पूछा जा सकता है या टी का पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गारंटी, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी, कैपेक्स और गुड गवर्नेंस। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में ज्ञान को आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु बताया गया है। इसमें जी प्रदर्शित करता है, तो जी प्रदर्शित करता है गरीब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, ज्ञान में जी गरीब को प्रदर्शित करता है, वाई युवा और ए अन्नदाता मतलब किसान और एन नारी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ज्ञान मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। तो नॉलेज को आर्थिक विकास का बिंदु बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में घोषित महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष कितने रुपए राशि दी जाएगी? तो ये 1000 प्रति महीने, तो 12,000 एक साल में। ठीक है, कितनी राशि दी जाएगी प्रतिवर्ष? 12,000। देखते हैं 35वां, राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन के लिए छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
ठीक है। रायपुर भिलाई क्षेत्र के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन छत्तीसगढ़ बजट में क्या है 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय CPI पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो ये है 1,47,361 रुपये। ये छत्तीसगढ़ का है ना, 1,47,361 रुपये। और भारत का है, इंडिया का है 1,85,854 रुपये। यह है इंडिया का और यह है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। झुमका जल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? झुमका जल महोत्सव का आयोजन कोरिया जिले में किया जाता है। ठीक है। आयोजक जिला है कोरिया। और ये कब से कब तक हुआ? 1 फरवरी से 2 फरवरी तक 2024 तक ही आयोजित किया गया। हाल ही में पूर्व सरकार की किस योजना को छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार द्वारा बंद किया गया है? तो ये राजीव युवा मितान क्लब को। 39 देखिए, छत्तीसगढ़ के मनु यादव और अभिषेक निषाद किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। कौन कौन? मनु यादव और अभिषेक निषाद कुश्ती खेल से संबंधित हैं। ठीक है। इन दोनों ने तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीता है। तो ये भी ध्यान रखिए। 40 देखिए, 17वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के किस सांसद की उपस्थिति 100% रही? तो किनकी? श्री मोहन मंडावी जी की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 41 देखिए, मिशन बी योजना का संबंध किससे है? मिशन बी योजना का संबंध मानव हाथी द्वंद्व को रोकना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ किस मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा सेवाओं के लिए ड्रोन सहायता का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 43 देखिए, 12 मार्च 2024 को चकरभाठा बिलासपुर एयरपोर्ट से किन 2 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू की गई है? तो कोलकाता व दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 12 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण किया गया है ना? कितने स्टेशनों पर? तो ये 18 स्टेशनों पर लोकार्पण किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 45 देखिए, 10 मार्च 2024 को तक्षशिला लाइब्रेरी परिसर का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तक्षशिला लाइब्रेरी परिसर का शुभारंभ किया गया ये मोती बाग रायपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 10 मार्च 2024 को रायपुर के पहले कला केंद्र की शुरुआत किस स्थान पर की गई? तो ये की गई नालंदा परिसर रायपुर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। कला केंद्र में बच्चों और युवाओं को कला की ये 12 विधाओं का प्रशिक्षण मिलेगा। ठीक है, नालंदा परिसर में। देखते हैं 47, छत्तीसगढ़ में प्रति मानक बोरा कितने रुपए की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी होगी? तो ये 5500 रुपये। ठीक है, वर्तमान में मिलेगा। द बर्ड्स इन द स्टॉर्म किताब के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवान जयसिंह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 49 देखिए, जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो ये 15वें क्रम के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई? तो ये 145 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगले मंथ के
पार्ट 3 के लिए आप चैनल पर ही बनाए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर छत्तीसगढ़ के अन्य वीडियो भी जीके वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप चैनल पर जाके अवश्य अध्ययन करें। हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्यूटर आदि के वीडियो अपलोडेड हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।